डेथ लाइफ एसएमपी। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन इस एसएमपी में मैंने पहले दिन ही अपना एनिमी बना लिया था। पहले दिन भी नहीं वैसे, लेकिन पहले मिनट भी मैं कह सकता हूँ, और उसका नाम है एसएस गेमिंग। आते साथ जब मैं अपना ग्राइंड करने जा रहा था तो उसने पीछे से मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया। ये एम लेकर के उसने मुझे अभी से ही मारना है और एक हार्ट लेना है। तो फिर होना क्या था, मेरे पास कुछ नहीं था और उसके पास लाइटर वाली पावर थी, तो उसने मुझे फ़ौरन मार दिया। लेकिन डेथ लाइफ का ओनर, जो कि मुझे पहले से जानता था, उसे पता था कि ये मेरे साथ एक अनफेयर बात हुई है, तो उसने मुझे अपना हार्ट वापस दे दिया और एसएस से वो हार्ट ले लिया। लेकिन हार्ट लेना और देना तो चलता रहेगा, लेकिन अब एसएस मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। मैंने यही गोल बना लिया है कि मैंने अब सबसे पहले एसएस को ही मारना है, तो उसके लिए मैंने ग्राइंडिंग शुरू कर दी। ग्राइंडिंग करते वक्त मेरे साथ एक अनयूजुअल चीज़ हो जाती है। ज़रा आप भी देखें मेरे साथ क्या हुआ। अरे ये क्या, ओ आइटम ड्यूप हो गए। नाइस भाई। उस वक्त मैंने इस ड्यूप पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन शायद बाद में ये ड्यूप मेरी बहुत हेल्प कर सकता था, और मैंने अपनी ग्राइंडिंग कंटिन्यू कर दी। और मुझे वहीं पे माइनिंग करते वक्त एक ट्रायल चैम्बर भी मिल गया, और ये देखकर मुझे पता चल गया था कि मेस लेने की फ़र्स्ट ट्राई अब करनी पड़ेगी। मुझे मेज़ तो नहीं मिली, लेकिन बाहर निकलते ही मुझे 2 एनिमी दिख गए। एंड गेस व्हाट, ये वही एसएस गेमिंग था जिसने मुझे पहले मारा था। ये किसी तरह मर गया था और अब इसके पास कुछ नहीं था, और ये अपने पुराने सामान की तरफ वापस जा रहे थे। तो इस वक्त था तो मैं अकेला, लेकिन मुझे वही ग्लिम्स आने शुरू हो गए, तो मैंने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। थोड़े ही आगे जाते ही उन्हें रियलाइज़ हो गया कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। एसएस गेमिंग के टीममेट ने मुझे देखते ही लीव कर दिया था। इस इंसिडेंट के बाद जब ये मुझसे एस्केप कर गए थे, मैं इनके पास गया स्पान पर, जहाँ पर किलिंग तो अलाउ नहीं थी, लेकिन मैं इनको ये दिखाने गया था कि जिनको इन्होंने पहली बारी में मार दिया था, वो अब इनके सामने खड़े होने की सलाहियत रखता है। और कुछ दिन बाद जब इन्होंने अपना आर्मर ग्राइंड दोबारा कर लिया था, मैं इनके पास गया, लेकिन थोड़ी सी फ़ाइट के बाद मैं रुक गया, तो उस फाइट को रिकॉर्ड करना इतना ज़रूरी नहीं था। और फिर मेरे टीममेट ने मुझे स्पान पर बुलाया और उसने कहा कि तुम मेरे सारे हार्ट्स ले लो और मुझे बैन कर दो। ये मेरे लिए शॉकिंग था, लेकिन मुझे करना पड़ा, और वो मुझे रीज़न भी नहीं बता रहा था। लेकिन इस चीज़ ने मेरे 20 हर्ट्ज़ लेने के सफ़र को बहुत ही आसान कर दिया। इसको मैंने रूफ से कवर कर दिया, क्योंकि इसके पास एक ऐसी पावर थी जिससे इसको पानी से डैमेज पड़ता था। तो रूफ से कवर करने के बाद उसने अपने हर्ट्ज़ विदड्रा किए और वो मुझे दे दिए, और इसी के साथ मेरे 20 हर्ट्ज़ हो गए। लेकिन इसके बाद भी एक क्वेश्चन मेरे जहन में है कि मेरे 20 हर्ट्ज़ तो हो गए हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट।